हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल कराई थी। उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप एनालिटिकल टेबल बनाइए और जनरल लेजर्स अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ वीर। वीर कौन थे? हमारे लेसी थे जो कि योद्धा से ज़मीन जो है लीज पर लेते थे। चलिए अब हम इस एनालिटिकल टेबल की हेल्प से जनरल लेजर अकाउंट बनाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वीर। वीर कौन है? लेसी हैं। ये अपनी बुक्स में 3 तरीके का अकाउंट बनाएंगे: रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड यानी कि योद्धाज अकाउंट। देखिए फॉर्मेट वही रहेगा: डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट। देखिए सबसे पहले देखिए हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है इसमें, 4000। और देखिए शॉर्ट वर्किंग भी हो रही है 14000, और जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 18000। तो पहली एंट्री अगर आपको याद हो तो हम क्या बनाते थे। देखिए मैं पहले साल की जो एंट्री है पोस्टिंग सही से समझा देता हूँ, बाकी की नेक्स्ट ईयर की ऐसे ही थोड़ी स्पीड में समझा दूंगा। देखिए पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड यानी कि टू योद्धास अकाउंट। ठीक है। रॉयल्टी की अमाउंट देखिए कितनी आएगी यहाँ पर, 4000। शॉर्ट वर्किंग की 14000। टोटल पेमेंट कितना हो रहा था, 18000। ठीक है। अब देखिए पोस्टिंग कैसे करेंगे हम। रॉयल्टी के अकाउंट में रॉयल्टी का जो अपोजिट अकाउंट है, रॉयल्टी जो डेबिट है, तो रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, 2 वाला यानी कि योद्धा का अकाउंट। तो रॉयल्टी के अकाउंट में हम 2 में डालेंगे टू योद्धास। किस अमाउंट से? 18000 से नहीं, किस अमाउंट से, 4000 से, जो कि रॉयल्टी की अमाउंट थी। यानी कि रॉयल्टी के अमाउंट में 2 से आएगी टू योद्धास अकाउंट। पहली एंट्री की पोस्टिंग देखिए ये आ गई, टू योद्धास अकाउंट। कितने से? टू योद्धास अकाउंट 4000 रुपीज से आ गई। अब देखिए हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, योद्धा को पेमेंट करनी ही करते हैं। तो योद्धास अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। सेकेंड एंट्री 18000 के पेमेंट से। तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट यहाँ से इफेक्ट हुआ नहीं हुआ ना। एक अकाउंट दे रखा है हमें योद्धा, दूसरा अकाउंट दे रखा है बैंक। तो ना इसमें इन दोनों अकाउंट में रॉयल्टी का नाम तो आया नहीं, तो इस एंट्री की कोई पोस्टिंग रॉयल्टी में तो नहीं होगी। तीसरी एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसको, रॉयल्टी को ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट। किस अमाउंट से? 4000 से, जो एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट थी। ठीक है। अब देखिए रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्या है, डेबिट है। और डेबिट वाले किस में जाते हैं, बाई में जाते हैं। तो रॉयल्टी के अकाउंट में बाई में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस अमाउंट से? 4000 से। देखिए 31 दिसंबर 2006, क्योंकि देखो जो लीज पे ली थी जमीन, जो कोल माइन ली थी वीर ने 1 जनवरी 2006 को ली थी। तो जब पूरा साल प्रोडक्शन हुआ होगा तो 31 दिसंबर 2006 तक सब सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, अकाउंट बनाए जाएंगे। 31 दिसंबर 2006 के लिए अब हम अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी अमाउंट 31 दिसंबर 2006 को जाएगी। किस अमाउंट से? 4000 से। ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट में ये होता है। अब देखो होता क्या है, बाकी सारे अगर सिंपल वे में समझें तो जो भी रॉयल्टी की एक्चुअल अमाउंट है उसको हम लैंडलॉर्ड के नाम से 2 में डाल देंगे। और जितनी अमाउंट आई है उसी अमाउंट को सेम डेट से हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि देखिए 31, अब देखिए नेक्स्ट 2007 में 9000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, तो हम डालेंगे टू योद्धास अकाउंट, किसमें, रॉयल्टी अकाउंट में। देखिए टू योद्धास अकाउंट 31 दिसंबर 2007 में डालेंगे हम टू योद्धास अकाउंट। देखो 9000 की हमने डाल दी। सेम अमाउंट को सेम डेट पे हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस अमाउंट से? 9000 से। तो 31 दिसंबर 2007 में किस में आएगी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद देखिएगा सेम अमाउंट। अब देखिए अब देखो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है, 18800 आ गई टू योद्धास अकाउंट के नाम से। और सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम डेट पे, यानी कि 31 दिसंबर 2008। इनकी बस ये याद रखो, जो हमारी ईयर होती है वो क्लोजिंग, अगर हमारी फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है तो हम 31 मार्च को डालते हैं। और अगर 1 जनवरी हमारा कैलेंडर ईयर है
तो हमारा 31 दिसंबर यानी कि जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और क्लोज कब होगा 31 दिसंबर को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो भी रॉयल्टी बन रही है 31 दिसंबर को डालेंगे। अब जैसे एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है 23,600 ले ली, प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट ईयर 15,200 बनेगी, 15,200 ट्रांसफर कर दिया। फिर 18,400 एक्चुअल रॉयल्टी बनी और ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा रॉयल्टी अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट बनेगा शॉर्ट योद्धास अकाउंट, यानी कि हमारे जो योद्धास थे यानी कि जो लैंडलॉर्ड हैं। ये जो अकाउंट है वो है लैंडलॉर्ड का। ये कौन बनाता है, लेसी बनाता है। लैंडलॉर्ड कौन है, हमारे योद्धा। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहली एंट्री अगर आपको याद हो तो आपने 31 दिसंबर 2006 के लिए क्या की थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू योद्धास। तो हम बना किसका अकाउंट ना, योद्धा का। तो योद्धा के देखो अपोजिट अकाउंट कौन से हैं दोनों, एक तो है रॉयल्टी और दूसरा है शॉर्ट वर्किंग। यानी कि योद्धा के अकाउंट में बाई में, क्योंकि दोनों डेबिट हैं, तो योद्धा के अकाउंट में बाई में दोनों में कौन से आएंगे, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। किस अमाउंट से, अपनी अपनी अमाउंट से, यानी 4,000 और 14,000। देखिए हमने रॉयल्टी अकाउंट डाला 4,000 14,000 डाल दिया। उसके बाद सेकंड एंट्री देखो, हम पेमेंट करने ही डालते हैं, योद्धास अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करा, 18,000 का पेमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने पेमेंट करा है लैंडलॉर्ड को 18,000। तो 18,000 का पेमेंट जब किया है तो देखिए 18,000 का पेमेंट हमने करा तो टू बैंक अकाउंट 31 दिसंबर। क्यों, क्योंकि योद्धा का जो अपोजिट अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है और टू के नाम से आया है। तो 18,000 हमने यहाँ डाल दिए। इस तरह से ये जो 18,000 है ये बैलेंस पूरा हो गया और ये हमारा ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही अब देखिए नेक्स्ट ईयर में हमारे पास क्या है, एक्चुअल रॉयल्टी है और शॉर्ट वर्किंग है। दोनों को डेबिट कर देंगे, यानी कि बाई में डाल देंगे, किसके, योद्धा के अकाउंट में। देखिए ये आ गया, रॉयल्टी अकाउंट भी आ गया और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी आ गया 9,000 से। अब देखिए बाद में हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं टू बैंक के नाम से, 18,000 आ गया। उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट ईयर देखिएगा, ये हमारा ईयर जो है कंप्लीट हो गया, बैलेंस बराबर हो गया। नेक्स्ट ईयर देखिएगा, अब देखिए एक्चुअल रॉयल्टी है मगर यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्या है, रिकूप की गई है। सरप्लस आया था, रिकूप की गई थी। तो देखिए जब रिकूप वाली अमाउंट आती है तो शॉर्ट वर्किंग बाई में ना आके टू में आती है। देखिए टू शॉर्ट वर्किंग 800 से हमने रिकूप की थी तो टू शॉर्ट वर्किंग 800 से आ गई। अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो बाई में डालते हैं और शॉर्ट वर्किंग रिकूप होती है तो वो टू में डालते हैं 800 से। और जितने का पेमेंट, यानी कितने का पेमेंट किया, 18,000। देखिए 18,800 की थी, 800 रिकूप की, पेमेंट कितना का हुआ, 18,000 का। तो अल्टीमेटली 18,000 का पेमेंट हुआ, 18,800। और रॉयल्टी देखिए कितनी ड्यू हो गई, बाई में रॉयल्टी जो एक्चुअल रॉयल्टी होती है वो हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। देखिए अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड यानी कि टू योद्धास अकाउंट, पहली एंट्री इस ईयर की। किस अमाउंट से, जितने अमाउंट से ड्यू हो रही है, एक्चुअल रॉयल्टी हो रही है 23,600 से। तो यानी कि देखो योद्धा के अकाउंट में बाई में क्या जाएगा, रॉयल्टी का अकाउंट, किस अमाउंट से, 23,600 से। तो हमारी अमाउंट कितनी गई, 23,600 गई। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये रहा 23,600 इस तरह से। फिर शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप की 5600, ये हमने रिकूप करी, बाकी का पेमेंट कर दिया 18,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखिएगा फिर रॉयल्टी ड्यू हुई 15,200, लेकिन ना तो शॉर्ट वर्किंग हुई है और ना ही शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई है। तो जाहिर सी बात है 15,200 हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर देंगे पूरा का पूरा। देख लीजिए 2010 की बात चल रही है, पेमेंट कितना हुआ, एक्चुअल रॉयल्टी बनी 15,200 और 15,200 का ही हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। देखिए 15,200 का पेमेंट कर दिया इस तरह से। फिर रॉयल्टी ड्यू करी 18,400 का ही पेमेंट कर दिया। ठीक है। ये हमारा रहा लैंडलॉर्ड का अकाउंट। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में पहली एंट्री अगर आपने ध्यान दी हो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू योद्धा। तो शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, योद्धा का अकाउंट है। तो शॉर्ट वर्किंग में टू में क्या आएगा, योद्धा का। कितनी, किस अमाउंट से, शॉर्ट वर्किंग कितने की थी, 14,000 से। तो 14,000 से योद्धा आ गए। ठीक है। अब देखिए इस साल में ये वसूल नहीं हो पाई थी, क्यों, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुई थी, सरप्लस तो था ही नहीं। तो जब सरप्लस नहीं था तो इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, जो कि क्या होगा, रिकूप होगा। 14,000 से अब यहाँ लिया है 1 जनवरी 2007 को, किस अमाउंट से, 14,000 से। अब देखिए 14,000 हुआ। अब देखिए क्या फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई, बिल्कुल हुई। नेक्स्ट ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई 9,000 की, फिर डाली हमने टू योद्धास अकाउंट, किस अमाउंट से, 9,000 से। अब देखिए टोटल अमाउंट 14 और 9 23,000 की हमने क्या करा, क्योंकि इस साल में भी रिकूप नहीं हुआ, तो टोटल अमाउंट 23,000 हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 23,000 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी 2008 को ये बैलेंस आ गया कितना, 23,000। लेकिन 2008 की अगर बात करें तो अब रिकूप हुआ है कितना, 800। तो बाई में डाल देंगे योद्धास। जब शॉर्ट वर्किंग हो रही थी तो योद्धा टू योद्धा डाला, अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई तो बाई योद्धा डाला, किस अमाउंट से, 800 से। बाकी बच्चों को हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया 22,200 का, किस अमाउंट से, 22,200 से।
तो 1 जनवरी 2009 का बैलेंस कितना है 22,200। लेकिन ध्यान दीजिए 22,200 की अमाउंट थी तो देखिए 2010 की बात अगर हम करें तो देखिए जो बैलेंस योद्धा का देखिए कितना रिकूव हो रहा है। 2009 की बात अगर हम करें 31 दिसंबर 2009 की अगर बात करें हम तो देखिए 2009 में क्या हो रहा है ये देखो, हाँ एक्चुअल रॉयल्टी थी 23,600। शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है नहीं हुई है, लेकिन रिकूप तो हुआ है। तो हम 2 बाई में डाल देंगे कितना 5600, बाई उद्धास के नाम से 5600। और ये वाला जो 16,600 ये रिकूप हो ही नहीं पाया था तो हम इसको डाल देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 16,600। इस तरह से ये अमाउंट टैली होती है, यानी ये अमाउंट इस अमाउंट की इक्वल होती है। इस तरह से ये हमारा अकाउंट बन जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो या अकाउंट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर मारिए। ओके, थैंक यू।